जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर, जहाँ आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है दीपक पर, यानी कि दियों पर। हमें दिए किस तरह जलाने चाहिए और दिए जलाते समय हमें क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और किस तरह से दिए जलाने पर हमें क्या लाभ प्राप्त होगा और किस तरह से हम देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और किस मुहूर्त में दिए जलाने चाहिए, किस दिशा में दिए जलाने चाहिए जो घर में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए। तो आइए शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर देखा जाए तो दिए को बहुत ही शुभ बताया जाता है और कहा जाता है कि हमारे दान पुण्य का साक्षी ये दिया ही होता है। जहाँ पर हमारे कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है तो वहाँ पर दियों के बारे में काफ़ी विशेष महत्व बताया गया है। तो हर जगह आपने देखा होगा, मंदिर हो या घर पर कोई विशेष त्यौहार हो तो माता या बहनें दिए जलाती हैं। और बहुत से जगह ऐसे भी देखा होगा कि आपने बहुत सी माता या बहनें शाम के समय अपने घर की चौखट पर भी दिया जलाते हैं। तो अगर आप अपने घर की चौखट पर दिया जलाते हैं तो बस इतना ध्यान रखें कि आप अपने दाहिने तरफ दिया जलाएं और बाईं तरफ ना जलाएं। दाहिनी तरफ दिया जलाएं, जैसे रोज़ की अगर आप अपनी चौखट पर दिया जलाते हैं तो वो दाहिनी तरफ जलाएं। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो वह दिया हमारे दाहिनी तरफ होना चाहिए। दूसरी बात करी जाए तो दिया हमेशा जो दिए का मुख हो, अगर आप अपने घर के देवताओं का और पितरों का दिया जला रहे हैं तो उसका दिए का मुख हमेशा दक्षिण दिशा में होना चाहिए। और अगर आप घर के देवता पितरों के अलावा अगर आप किसी का भी दिया जलाते हैं तो उनका मुख या तो पूर्व दिशा में होना चाहिए या उत्तर दिशा में होना चाहिए। मंदिर में दिया जलाएं तो या तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जलाएं या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जलाएं, तो यह बेहद ही शुभ बताया जाता है। पश्चिम दिशा की तरफ कोई भी दिया नहीं जलाया जाता है, केवल दक्षिण दिशा में ही, वो भी पितरों के लिए दिया जलाया जाता है। भगवान के लिए दिया हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा को ही शुभ बताया गया है। दिया हमेशा जैविक तेल जो होते हैं, जैसे कि तिल हुआ, तिल का तेल बहुत ही शुभ बताया गया है। सरसों का तेल और गाय का घी का जो दिया होता है वह वैज्ञानिक तौर पे भी काफ़ी विशेष महत्व देने वाले होते हैं और यह धार्मिक परंपराओं के आधार पर भी। एक बात ध्यान रखें, अगर आप घर में दिया जला रहे हैं तो और अगर आपके घर में कोई धातु का दिया है तो उस दिए को रोज़ाना आपको साफ़ करना चाहिए। दिया अगर काला हो गया है तो उसकी कलोज में कभी भी जोत बत्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे धन की हानि होने की संभावना बनी रहती है। तो हमेशा दिया को साफ़ हो, उस पर जैसे जलने के बाद में कलोज हो जाती है, काला पड़ जाता है, तो ऐसे दिए को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। हो सके तो कोरा दिया ही यूज़ करें। अगर आप माटी का यूज़ करते हैं तो वह भी शुभ बताया गया है। दियों के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें काफ़ी बता चुकी हूँ कौन से दिए से क्या लाभ होता है, तो आप इन बातों का पालन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप सरोवर के किनारे दिया जलाएं और वो भी आटे का, तो वह बेहद कई गुना फल देने वाला होता है। यानी कि आटे का दिया लें और उसमें फिर कोई भी जैविक तेल या देसी घी का आप जला सकते हैं, तो इससे काफ़ी कई गुना लाभ मिलता है। हमेशा ध्यान रखें, जब आप दिए को जलाएं तो दिए को जलाने से पहले उसके नीचे कुछ ना कुछ आप लगाएं। चाहें तो आप रोली से या हल्दी से आप कोई स्वास्तिक बना सकते हैं या उसके नीचे चावल रख सकते हैं, उसके ऊपर ही रखकर दिए को जलाएं। कभी भी खाली दिया नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि खाली दिया अशुभता का यानी कि अशुभता में ही खाली दिया जलाया जाता है। शुभ समय में हमेशा दिए के नीचे कुछ चीज़ रखी जाती है, जैसे चावल और स्वास्तिक या रंगोली कोई छोटा सा कुछ बनाकर जब जलाया जाता है दिया। दूसरा, जब आप दिया जलाएं तो दिए को पहले आपको 5 जगह उसके आसपास आपको इसको तिलक करना है, यानी कि उसको तिलक करने के बाद में यानी कि रोली लगानी है आपको। फिर उसके बाद में उसे थोड़ा सा उसमें मीठा डालना है दिए के अंदर। आप चाहें तो उसमें थोड़ा मीठा डाल सकते हैं या शहद की 2 बूंदें डाल सकते हैं। तो उसके बाद में दिए को मनसना है। जलाने के बाद में दिए को आपको मनसना है, यानी कि जैसे 5 या 7 बार। तो उसके बाद में आप दिए को जलाएं, तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जो दिया जो होता है वह हमेशा हमारे जो जीवन का जो अंधकार होता है, क्योंकि दिया अंधकार को मिटाने वाला होता है, तो हमारे जीवन का अंधकार क्या होता है, हमारी अज्ञानता होती है, हमारी अज्ञानता का नाश करने वाला होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला होता है। आप कोई भी देवी का अगर दिया जलाते हैं तो लंबी बाती जो होती है आप उन्हीं का दिया जलाएं। गोल बाती का दिया कभी देवी के सामने नहीं जलाया जाता है। किस बाती का दिया किस देवता और किस भगवान के लिए जलाया जाता है, मैं इसके ऊपर वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और
खास ध्यान रखें कि देवी को प्रसन्न करना है, चाहे वो माँ दुर्गे हो, माँ लक्ष्मी हो, माँ सरस्वती हो, उनके लिए हमेशा लंबी बाती का ही यूज़ करनी चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमेशा स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड।